बेटा आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है अगेन किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व मीन्स उसको स्प्लिट करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन अ प्लेन का मतलब हम 2 डायमेंशन स्पेस की बात करें। प्लेन का मतलब होता है कोई सरफेस। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर का ये सरफेस है, इट इज अ 2 डायमेंशन स्पेस। ये ब्लैक बोर्ड है, अगेन इट इज अ 2 डायमेंशन स्पेस। ठीक है ना। क्योंकि जब हम सिंपली क्या करेंगे, लेंथ की और ब्रेथ की बात करेंगे, दैट इज अ 2 डायमेंशन स्पेस। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने लिख रखा है कंसीडर वेक्टर वेक्टर ए विच इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वेक्टर ए है और ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है। अब देखिए मैंने फिगर में क्या कर रखा है, लेट वेक्टर ओ एन, फिगर में मैं मार्क कर देता हूं। ये जो वेक्टर ओ एन है, इस वेक्टर ओ एन को मैं लिख रहा हूँ एक्स, वेक्टर ए एक्स। ए के साथ मैंने सफिक्स में लगा दिया एक्स। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा ये जो हमारे पास आया अगला अगला जो चीज है हमारे पास, ये जो वेक्टर ओ क्यू है, वेक्टर ओ क्यू को मैं लिखूंगा वेक्टर ओ क्यू। वेक्टर ओ क्यू को मैं लिखूंगा ए वाई। क्या लिखा मैंने, वेक्टर ओ क्यू को मैंने लिखा ए वाई। नाउ फ्रॉम फिगर वी कंक्लूड, फिगर से हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा ओ क्यू वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है, ओ क्यू और एन पी वेक्टर बराबर होंगे। क्योंकि हमारे पास ये जो ओ एन पी क्यू है, ये 4 साइडेड फिगर बन रहा है, तो 4 साइडेड फिगर में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। हम बोल सकते हैं सिंपली एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। तो वेक्टर ओ क्यू को मैंने अगर जो ए वाई लिखा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एन पी के बराबर होगा। तो वेक्टर ओ क्यू इक्वल्स टू एन पी, और ये भी कितना हो जाएगा, ए वाई। तो इसको भी मैं मार्क कर सकता हूँ ए वाई। ये मैंने मार्क कर दिया ए वाई। अब आगे देखिए, अब देखेंगे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ एन पी। ओ एन पी जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ एन पी, देखिए बेटा बेटा ओ एन पी ट्राइंगल में आप देखिए ओ एन है एक साइड जिसको मैंने वेक्टर ए एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ये इसकी टेल है, इसकी हेड है। इसके हेड से एक दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने ए वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो वेक्टर ए वाई कहाँ से, इसकी टेल है एन पॉइंट पे और हेड कहाँ पे, पी पॉइंट पे। और देखिए ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट इज द टेल ऑफ वेक्टर ए एक्स। ए एक्स की टेल से ए वाई के हेड तक मैंने एक वेक्टर बना रखा है जिसको मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। जो हमारे पास एडिशन होता है वेक्टर के एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमने बोला है कि अगर जब हम क्या करते हैं किसी दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो थर्ड साइड होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हम उसको क्या कैसे लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर पे लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए एक्स और ए वाई का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल ओ एन पी फ्रॉम वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा ये जो हमारे पास वेक्टर ए है वो आ जाएगा हमारे पास बच्चों ए एक्स प्लस ए वाई। ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है आई। तो यूनिट वेक्टर को तो हम ये भी डिफाइन करते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए एक्स ओवर ए एक्स, तो ये जो हमारा वेक्टर ए एक्स है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए एक्स आई। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जे को हम डिफाइन करते हैं। देखिए जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए वाई को हम लिख सकते हैं ए वाई जे। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली दैट वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बच्चों ए एक्स आई और ए वाई जे। ये सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। ठीक है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर को हम
टू डायमेंशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे AXI प्लस AYJ, जहाँ पे AX क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर A का कंपोनेंट इन द x एक्सिस एंड AY इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द y एक्सिस। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारे पास वेक्टर AX और वेक्टर AY है, इनका मैग्नीट्यूड देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ONP, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ONP, इस ट्राइंगल में अगर जो मैं निकालूं साइन अल्फा, साइन अल्फा को जब मैं निकालूंगा तो साइन हमारे पास क्या हो जाता है, इस ट्राइंगल में अगर जो मैं साइन अल्फा निकालूंगा तो साइन हो जाएगा, अल्फा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा NP और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास OP। साइन अल्फा परपेंडिकुलर है हमारे पास AY और OP क्या है, OP अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा वो A की बराबर है, तो बेसिकली हमारा AY कितना निकल जाएगा, A साइन अल्फा। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज हमारे पास क्या निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकला A साइन अल्फा। इतनी ये जो NP हमारे पास, देखिए बेटा NP, ये जो NP है NP ही AY मैंने मान रखा है, तो NP हमारे पास बेसिकली क्या निकला, ये निकला हमारे पास A साइन अल्फा। तो NP और OP बराबर है, NP इक्वल्स टू OP, और OP का अगर जो मैग्नीट्यूड देखूंगा तो सिंपली कितना हो जाएगा AY, तो बेसिकली यहाँ से भी AY कितना आ जाएगा, A साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से जब मैं इस ट्राइंगल में निकालूंगा कॉस अल्फा, क्या निकालूंगा बच्चों, कॉस अल्फा, इसी ट्राइंगल में, तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास ON और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास OP, तो हमारे पास अगेन ON कितना निकल जाएगा, OP कॉस अल्फा। देखिए मैंने लिखा था वेक्टर ON को मैंने लिखा था AX, लेकिन सिंपली ON किसकी बराबर हो जाएगा, AX की बराबर, मैग्नीट्यूड ON का जो मैग्नीट्यूड है हो जाएगा AX के बराबर, तो AX हमारा निकल जाएगा OP हमारे पास A की बराबर है, तो AX हमारा निकल गया A cos अल्फा। ठीक है बच्चों, व्हाट इज AX, इट इज A cos अल्फा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट ये है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर A है एंड इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो इसका जो देखिए मैंने जो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिखा वो लिखा था मैंने AX, तो AX किसके बराबर आया, वो किसके बराबर आया, इट इज इक्वल टू A cos अल्फा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, और साथ में जो भी ये वेक्टर A एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका कोसाइन, और इसी तरीके से इसका y का लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा, वो लिखा मैंने AY, और AY आया A साइन अल्फा, तो जो AY का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड द साइन ऑफ एंगल which it is making with the direction of x axis, मीन्स जो भी x axis के साथ ये एंगल बना रहा है उसके साइन के बराबर हो जाएगा, और जो x axis के अलोंग से कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस एंगल के कोसाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को बोलते हैं हम कंपोनेंट का रेजोल्यूशन। तो हम हमारे पास आपने भी देखा कि जो हमारे पास AX निकला वो निकला हमारे पास A cos अल्फा, और जो हमारे पास AY निकला वो निकला हमारे पास A साइन अल्फा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर जो हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और ये दूसरी टर्म आएगी हमारे पास A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो बेटे आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यहाँ पे मैं स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे, जो वेक्टर A है उसका मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, अब देखिए इसको किस तरह से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए मैं बोलता हूँ ये हमारे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया P,
ये है O, ये मैंने ले लिया N, अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों। सपोज N जो पॉइंटर्स के कोऑर्डिनेट x एंड y है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N इज x एंड y। तो बेटा बेसिकली मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, x एक्सिस में मैं मान लीजिए P पॉइंट तक चला, तो इस P पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड, अगर जो मैं OP को बोलूंगा तो OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x के बराबर, और अगर जो मैं PN का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो PN का मैग्नीट्यूड हो जाएगा y के बराबर। समझ लो बच्चों। देखो बेटा सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट n है, तो इस पॉइंट n के ऑब्वियसली x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर जो देखिए मैं इस पॉइंट से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया NP, इस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है y के कोऑर्डिनेट के बराबर, और ऑब्वियसली x एक्सिस में मैं जितना चलूंगा वो हो जाएगा x के कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है बच्चों। अब देखिए मेरे पास जरा ध्यान से सुनिए, जो OP है, OP को मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ से आता है कि OP x है, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है I और इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है J। अच्छा बच्चों ये y है, तो ये चीज़ भी सपोज मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ Q, तो ये जो PN है, PN अगर जो मैंने y लिखा है तो OQ भी कितना होगा, ये भी y के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए जो वेक्टर OP है, सॉरी जो OP का मैग्नीट्यूड है वो सिंपली किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है। और अगर जो मैं वेक्टर OP पूछूंगा आपसे तो वेक्टर OP हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो बेसिकली अगर जो मैं वेक्टर OP बोलूंगा वो हो जाएगा xi। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर जो PN बोलूँ आपसे, PN को ना देखे पहले इसको देख लीजिए, OQ है सिंपली y के बराबर है। अगर जो मैं वेक्टर OQ की बात करूंगा तो जो वेक्टर OQ हो जाएगा मेरे पास अगेन मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये जो मेरा OQ है, बेसिकली मेरा जो OQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर PN के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर PN भी मेरे पास कितना हो जाएगा, YJ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर निकल गया, YJ के बराबर निकल गया। अब देखिए फाइनली इधर देखिए हमारे पास, अगर जो मैं पूछूं आपसे वेक्टर ON, O से N, तो वेक्टर ON किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर OP और वेक्टर PN के सम के बराबर प्लस PN। तो जो वेक्टर ON हो जाएगा हमारे पास, OP हमारे पास है XI के बराबर और PN है हमारे पास YJ के बराबर। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हम तब करेंगे जब हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, जब हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ये कंसेप्ट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है बेटा, ये वेक्टर क्या हो सकता है, ये वेक्टर कोई फोर्स रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है बेटा। तो जैसा मान लीजिए मैं किसी फोर्स की ही बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये OP में किसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कोई फोर्स है, वेक्टर है। तो बेटा इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा Fx और Fy। Fx क्या हो जाएगा, Fx इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस एंड Fy इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सॉरी Fx इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस एंड Fy इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका Fx हो जाता है, तो सपोज ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया, तो Fx हमारा हो जाएगा F cos अल्फा, और जो हमारा Fy हो जाएगा वो हमारे पास हो जाता है F sin अल्फा। क्लियर है बच्चों ये कंसेप्ट। इसको बोलते हैं हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व